सही माने में अगर के पाठक है तो उनको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि वो भी सक्षमता परीक्षा देने का काम करे। हमारा जो फैक्ट्री है, पढ़ाने का फैक्ट्री है, उसमें बम और गोला बारूद नहीं निकलता है। पेपर में नहीं, आपके जुबान पर है। और राजनीतिज्ञों के जुबान का कोई वैल्यू आज के दौर में नहीं है। अरे हमको डिगा सके जमाने में दम नहीं, हमको हिला सके वो सरकार में दम नहीं। के पाठक हमको लगता है कि गलत तरीके से पढ़े हैं, जिसके वजह से ये हरकत उनका चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो या नहीं हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। सरकार जिस मोड़ पर हमारे शिक्षकों को ढकेलने का काम कर रही है, यह घोर, इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को लेकर के सक्षमता परीक्षा की जो प्रावधान किया गया है, जिसका विरोध जो है लगातार नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 फरवरी को इन लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। इसके बाद सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने मुलाकात की बात कही थी और कल शाम को सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात भी हुई। लेकिन क्या इन लोगों के लिए जो सक्षमता परीक्षा की बाध्यता है उसे समाप्त किया गया या नहीं किया गया, इसी मुद्दे पे बात करते हैं। क्योंकि आज ये लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल पे ये लोग गर्दनी बाग में आए हुए हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के क्या सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, बात बनी या नहीं बनी? बात बनने की नहीं है या बिगड़ने की। जहाँ तक हमारी बात है, जिस समय आपके विद्यालय खाली पड़े थे, गाहे बगाहे पुराने शिक्षक थे, उस समय हमने आपके शिक्षा तंत्र को बचाने का काम किया है। और आज आप हमारी कई परीक्षाएं लेकर तैयार बैठे हैं और एक परीक्षा लेने को आप तैयारी कर रहे हैं, जिसको आप सक्षमता परीक्षा कर रहे हैं। तो अब तो प्रावधान 3 की जगह 5 कर दिए आप। जी नहीं, वो पेपर में नहीं, आपके जुबान पर है। और राजनीतिज्ञों के जुबान का कोई वैल्यू आज के दौर में नहीं है। नहीं है, सवाल नहीं होता है। सम्राट चौधरी आपसे मुलाकात करने के लिए आप लोग बात किए थे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जरूर होंगे, शिक्षा मंत्री नहीं है। ये विभाग, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री के अंतर आता है। और हमारे अभी शीर्ष नेतृत्व लोग गए हैं बात करने के लिए। आज पट्टी मुंह पे बांधे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम अपने भाइयों के लिए इस गर्दनी बाग के रोड पर उतरे हैं कि जिन्होंने 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष की सेवा दी है, उनको ऑनलाइन परीक्षा की बात करती है। यह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, पता नहीं ये अंग्रेज हैं, अमेरिका या इंग्लैंड में पैदा लिए हैं। आप लोग को 13 फरवरी का विधानसभा का आप लोगों ने घेराव किया, उन्होंने तो आदेश जारी कर दिया कि कार्रवाई होगी आप लोगों पर। कार्रवाई से शिक्षक कहाँ डरता? न डरते हैं, सवाल नहीं उठता। हमारी गोद में शिक्षा और प्रलय दोनों पलता है, इसलिए शिक्षक किसी प्रलय से नहीं डरता है। चलिए, और भी शिक्षक हैं, उनसे भी जानते हैं पूरा मामला। कल सम्राट चौधरी जी से मुलाकात भी हुई, क्या बात बनी या नहीं बनी? क्योंकि अब तो 5 बार क्षमता परीक्षा देने की प्रावधान कर दिया गया। आपको इस बात की जानकारी है और अच्छी तरह से याद होगा कि जिस समय यह सरकार अन्य दलों के साथ था और हमारा आंदोलन चल रहा था, उस समय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आगे बढ़ करके शिक्षकों के हित की बात कर रहे थे। सड़कों पे उतर गए, सड़कों पर उतर गए थे, लाठियां खाई थी, उनके एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। आज वे सरकार में है, कृपया पलटने का काम नहीं करेंगे, पलटने का काम नहीं करें। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त, बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा देने का घोषणा करें और अपने जिले में उनको पदस्थापित रहने दें, तभी बिहार में सर्वोत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी। सच्चिदानंद राय पूर्व में भाजपा के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों से कोई राजनीतिक पार्टियों के फायदा नहीं हो रहा। राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो या नहीं हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाना है। हम बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आए हैं, उनके भविष्य को हम बना रहे हैं। राजनीतिक दल से हमको कोई मतलब नहीं। आप लोग पे तो कार्रवाई करने की बात के पाठक कर रहे हैं। कर दे कार्रवाई, कार्रवाई करने का हम डरते कहाँ है? दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। डर नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं, किस चीज का डर? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान की रक्षा करना यहाँ के एक एक नागरिक का दायित्व है और हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं क्षमता परीक्षा देने के लिए आप? अरे परीक्षा कौन चीज है? 20 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, परीक्षा देंगे? ये कौन तुक हो गया?
जो 20 वर्ष से 22 वर्ष से नौकरी कर रहा है, फिर हम परीक्षा, तब कहिएगा पेंशन लेने के लिए परीक्षा दो, तब कहिएगा पेंशन लेने के लिए परीक्षा दो, तब पेंशन मिलेगा। ये कौन नौटंकी है? 20 वर्ष की नौकरी है, 20 वर्ष में हमारे बच्चे पढ़ करके IAS हो गए, IPS हो गए, हम सक्षम नहीं थे। अभी हमारे बच्चे भी बेसिक कंप्लीट करके सैकड़ों बच्चे शिक्षक हुए, बिना सक्षम ही गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? आज जो परिस्थिति बन गई है, सरकार जिस मोड़ पर हमारे शिक्षकों को ढकेलने का काम कर रही है, यह घोर, इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। आज कल आप लोग ही सम्राट चौधरी के साथ बैठक किए हैं। नहीं, बैठक हमारा दूसरे मुद्दे पर था। हमारा दो टुक मुद्दा था कि या तो परीक्षा लेंगे या नहीं देंगे। हम चूंकि सक्षमता परीक्षा बहुत पहले देंगे, पहले हम दे चुके हैं दक्षता, अब हम देने के पक्ष में नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा जो फैक्ट्री है, पढ़ाने का फैक्ट्री है, उसमें बम और गोला बारूद नहीं निकलता है। हमारे फैक्ट्री से निकलता है IAS, IPS, BPS और जितने भी आज जो दिखाई दे रहे हैं सचिवालय से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आदमी को भी बनाना तो आप अरे के पाठक हमको लगता है कि गलत तरीके से वो पढ़े हैं, जिसके वजह से ये हरकत उनका चल रहा है। अन्यथा सही माने में अगर के पाठक है तो उनको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि वो भी सक्षमता परीक्षा देने का काम करे, तब मैं समझूंगा कि वो ये आज आप जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। आज तक घोर अनर्थ हुआ है, जो शिक्षक को छुट्टी जो मिलता था बहुत पहले से, उसमें संशोधन करके छुट्टी समाप्त कर दिया गया, ऐच्छिक स्थानांतरण को समाप्त किया गया है। ये पठन पाठन के विरुद्ध है और यह हमको, आप लोग पे कार्रवाई हो गई। 12-13 तारीख को आप लोग उपस्थित नहीं हुए तो अरे हमको डिगा सके जमाने में दम नहीं, हमको हिला सके वो सरकार में दम नहीं। सरकार में दम नहीं है। हमसे सरकार रहेगा, सरकार से हम नहीं। ये है मैं शिक्षक हूँ, वो मैं इधर और उधर की जो बातें करते हैं के पाठक जी, अभी भी होश में आए। हमको तो एक बात और लगता है, के पाठक जी सोच के आए हैं जो इस सरकार को गर्दिश में डुबा देना है, यानी सरकार बिल्कुल बर्बाद कर देना है। अन्यथा अगर ऐसी बात नहीं रहती तो के पाठक का एक कदम नहीं उठता। क्या कहेंगे? आज आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे, दिवसीय भूख हड़ताल पे, विधानसभा का घेराव किया, कोई फायदा दिखा? आप लोग सम्राट से भी मुलाकात किया, कोई फायदा नहीं दिखा, क्या हो रहा है? आज तो प्राथमिक शिक्षक संघ से वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया गया है, शिक्षा मंत्री बुलाए हुए हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल प्राथमिक शिक्षक संघ का, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का वहाँ गया हुआ है, बातें हो रही है। यदि पॉजिटिव बात नहीं होती है तो आंदोलन और उग्र करेंगे हम लोग। आंदोलन और उग्र कीजिएगा? एकदम उग्र किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ होगा 13 तारीख उसका कोई डर नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किए हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी भी सरकार 13 तारीख को पहुंचे नहीं है विद्यालय, नहीं के पाठक का आदेश था कि कार्रवाई करवा देंगे। वो सरकार डर गई है कि जब शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे तो सरकार चली जाती है। प्राथमिक शिक्षक संघ का ये इतिहास है कि जब जब हमारी मांगों को वो मानती है और नहीं तो गद्दी छोड़ना पड़ता है। ये के पाठक जो है चाहते हैं कि सरकार चली जाए और शिक्षा व्यवस्था बिहार का चौपट हो जाए। 10 बजे से 4 बजे तक चलना चाहिए विद्यालय, टाइम दिया उसे। अब बताइए बहन जो देहात में पढ़ाती है, प्रिय घटनाएं है। आप मीडिया के बाद हिस्सा, हमारा एक ही मांग है कि कोई परीक्षा हम नहीं देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं। सरकारीकरण का क्या यही तरीका है क्या? इससे पहले सरकारीकरण जगन्नाथ मिश्रा नहीं किए थे क्या? उस समय कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। हमारे शिक्षक से तो दक्षता ली गई, पात्रता ली गई। अब कहते हैं सक्षमता दो। बताइए जिनका 5 साल सर्विस रह गया वो किस जिला में पढ़ाने जाएंगे? हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण हो और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले, यही मांग है। तो ये थे प्रारंभिक नियोजित शिक्षक, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, हम लोग पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, अब कोई भी परीक्षा नहीं देंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, के पाठक को अपने आदेश को वापस लेना पड़ेगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन। धन्यवाद।